अगर आप भी एक किसान हैं या फिर खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं बात करने जा रही हूँ ऐसी फसल के बारे में जिसका भाव पूरे साल भर ही बहुत ज़्यादा होता है। सीजन में तो ये करीबन 400 रुपये किलो होती ही है। अगर आप ऑफ सीजन करेंगे तो आपको इसका दोगुना से तिगुना भाव मिलेगा। तो पिछले कुछ सालों में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, खासकर रेस्टोरेंट्स में एंड अर्बन मार्केट में। ये ना ही अपनी छोटी साइज और कलर के लिए फेमस है बल्कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आप इनको सैलेड के रूप में आसानी से खा सकते हैं। तो अगर आप भी खेती करके लाखों में कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा फरसोदी आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं चेरी टमाटर के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे कि कैसे चेरी टमाटर के आपको पोध करना है, कैसे उनको सेफली ट्रांसप्लांट करना है और कैसे आपको उनकी केयर करना है ताकि आप मैक्सिमम यील्ड प्रोडक्शन निकाल सके और अच्छी रेट आप मार्केट में ले सकें। तो सबसे पहले स्टेप आती है कि हमको इसके सीड्स कैसे जर्मिनेट करने हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी एक अच्छी वैरायटी चूज करनी पड़ेगी। चेरी टोमेटो की काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं। तो आपको जो भी कलर आपको लगाना है, सबसे पहले हमने सिंजेंटा की वैरायटी चूज़ की है। आप अपने स्टेट, अपनी जगह के हिसाब से, अपने एटमॉस्फेयर एरिया जो भी है आपका, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है उस हिसाब से आप वैरायटी चूज़ कीजिए। उसके बाद आप सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए सीडलिंग ट्रे में लगाइए सीड्स को। उसमें आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं या चाहे आपको जैसे मिट्टी में करना है डायरेक्टली तो आप मिट्टी में भी कर सकते हैं। तो सैपलिंग करते समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी सीडलिंग ट्रे पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। जो तेज़ धूप आती है वो नहीं पड़नी चाहिए। उससे क्या होगा कि जर्मिनेशन तो हो जाएगा लेकिन वो छोटे से ही हाइट पे मर जाएगा डायरेक्ट सनलाइट की वजह से। तो आप शेड में रखिए उसको। फिर आपका जब रूट सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, 6 इंच का वो साइज गेन कर ले, उसके बाद ही आपको इनको ट्रांसप्लांट करना है। आप चाहे ओपन फील्ड में कर रहे हो, चाहे नेट हाउस में कर रहे हो, चाहे पॉली हाउस में कर रहे हो। तो आपको उनको जब थोड़ा सा आपका स्टेम भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, 6 इंच की वो हाइट गेन कर ले, उसके बाद आपको उनको ट्रांसप्लांट करना है। तो ट्रांसप्लांट करने का बेस्ट टाइम है या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग्स, जब तेज़ धूप ना पड़े और आपके प्लांट को स्ट्रेस ना हो। और जब आप अपने प्लांट को सीडलिंग ट्रे से निकालेंगे तो आप जड़ों को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। एज इट इज़ आप इनको स्मूथली और सेफली ट्रांसफ़र करें। उससे ये होगा कि आपका प्लांट हेल्दी ग्रो करेगा और उसको कोई शॉक नहीं लगेगा। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले आप आपकी मिट्टी को ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए। मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे बेड्स पूरे वेल ड्रेन्ड है, अच्छे से गीला होना चाहिए। आप पहले ही ड्रिप चला दीजिए शिफ्ट करने से पहले। फिर आपकी मिट्टी में आप पहले ही ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल दीजिए, जिससे कि प्लांट को जरूरी जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो शिफ्ट होते ही मिल जाए। और ट्रांसप्लांट करते समय स्पेसिंग का आप मेनली ध्यान रखिए, क्योंकि ये चेरी टमाटर के पौधे बड़े होते हैं तो फैलते हैं। तो 2 प्लांट्स के बीच में कम से कम 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि इनको प्रॉपर्ली सनलाइट और एयर सर्कुलेशन इनके बीच में बना रहे। तो सैपलिंग ट्रांसफर करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत से लोग इग्नोर कर जाते हैं। वो ये है कि आप अपनी जो सीडलिंग ट्रे है उसको अच्छे से वाटरिंग कर लें। जैसे ही आप प्लांट निकालेंगे और अगर वो ड्राई रहा तो रूट्स को शॉक लग सकता है और पौधा आपका मर भी सकता है। तो आप सैपलिंग को ट्रांसफर करने से पहले अच्छे से वाटर कर दीजिए आपकी ट्रेस को। तो आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन जब आपके पौधे सेटल डाउन हो जाते हैं और बाहर के एटमॉस्फेयर से एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, तो अब आप इनमें एक अच्छी NPK के रेशियो वाली खाद चलाइए। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ऑर्गेनिक खाद ही चलाइए। हम लोग हमारे खेत पे बनाई हुई जीवामृत चलाते हैं, जिसको बनाने की विधि का वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ट्रांसप्लांट करते समय आपको कुछ मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी है, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपको बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं करना है, दैट इज अर्ली ट्रांसप्लांटेशन नहीं करना है। आपका पौधा 45 से 60 दिन का हो जाए, 1.5 से 2 महीने का, आपको तभी ट्रांसप्लांट करना है। फिर स्पेसिंग आपको प्रॉपर रखना है, 1.5 से 2 फीट की स्पेसिंग होनी ही चाहिए। आपको इनको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। जैसे लगाने के बाद आपने तुरंत ओवर वाटरिंग कर दी तो इसकी रूट्स गल जाएगी, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं तो वो गल जाएंगे आपके पौधे। और अंडर वाटरिंग भी नहीं करना है, नहीं तो पौधे ड्रॉट स्ट्रेस में आ जाएंगे, उनकी वजह से भी आपकी पूरी फसल खराब हो सकती है। तो अगर ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स अगर आपने ये अवॉइड कर दी तो आप चेरी टमाटर की फसल को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको कैसे पेस्ट कंट्रोल और डिजीज का मैनेजमेंट करना है। तो चेरी टमाटर में व्हाइट फ्लाइज और एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप नीम ऑयल का रेगुलर स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल से काफ़ी हद तक आप इनको बचा सकते हैं। बाकी आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी चला सकते हैं। और फंगल डिजीज से बचाने के लिए आपको इनको ज़्यादा नमी से बचाना होगा और इनके बीच में प्रॉपर एयर फ्लो रखना होगा, फंगल डिजीज भी नहीं आएगी। आप
नीम ऑयल का रेगुलर अगर स्प्रे करेंगे तो काफी हद तक इनमें डिजीजेज नहीं आएगी। तो मैं आपको चेरी टोमेटो की हेल्दी ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स दूंगी। जैसे ही ये बड़े हो जाते हैं तो इनकी आपको प्रूनिंग करना पड़ेगी और आपको इनको बांधना पड़ेगा, प्रॉपर्ली स्टैकिंग करना पड़ेगा ताकि इनकी ये स्टेम झूले नहीं, क्योंकि हेवी प्लांट्स होते हैं तो ये गिरने का भी डर रहता है और आपका रूट सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इनका प्रॉपर्ली स्टैकिंग करें और प्रॉपर्ली प्रूनिंग करें तो इनकी ग्रोथ हेल्दी होगी और एयर सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहेगा। और इनका जो हार्वेस्ट करने का टाइम होता है वो जब चेरी टमाटर का कलर बिल्कुल वाइब्रेंट रेड या येलो हो जाए तब आप इनकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दें और उनको भी सेफली हैंडल करें ताकि आपका पूरा प्लांट और उसका रूट सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो ये थी सारी डिटेल्स चेरी टोमेटो के ट्रांसप्लांटेशन की। अगर आप इस वीडियो में दी गई सारी स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट ले सकते हैं चेरी टोमेटो का और बहुत ही अच्छी आपकी फसल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अगले वीडियो तक।